हे राजन, जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है, लाभ दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण लाभ और एक सच्चा जन्म लाभ। साधारण लाभ है जीवन पर्यंत भगवान का भजन करना। जब समय मिल जाए तभी भजन करने बैठ जाना, तभी भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करके उनकी लीलाओं को गाना, ये साधारण लाभ है। लेकिन जीवन की अंतिम घड़ियों में भगवान श्रीमन नारायण की याद आ जाना, उनका स्मरण हो आना, ये जीवन का सबसे बड़ा सच्चा जन्म लाभ है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मः परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। राजन, याद रखना, ऐसा होता बहुत कम है। जीवन की अंतिम घड़ियों में हमें वही याद आता है जिसे हम जीवन पर्यंत भजते हैं, जिसको जीवन पर्यंत याद करते हैं। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत दिया। एक वृद्ध मृत्यु की शैया पर पड़ा था, उसको बहुत तेज ताप आ गया, बहुत बुखार था। डॉक्टर आया, बालकों ने डॉक्टर को बुला रखा था। डॉक्टर आया, उसने उसका जब टेम्परेचर चेक किया, 105 टेम्परेचर। वृद्धावस्था का शरीर, 85 वर्ष की आयु, 105 बुखार, जाने की तैयारी है। अब डॉक्टर ने परिवारीजनों को कहा, जो हो सके सेवा कर लो, बहुत तेज बुखार है और इस अवस्था में इतना तेज बुखार शायद ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये लगता है मृत्यु जो है। परिवार के लोगों ने पूछा कितना बुखार है, तो उस डॉक्टर ने कहा 105 बुखार है। अब उसके कान में शब्द पड़ा 105। जीवन भर बेचारे ने सुनहरे का काम किया था, सुनार था, सोने चांदी का व्यापार करता था। और ये घटना उस समय की है जब सोना 80-85 रुपए तोले हुआ करता। हाँ, जैसे ही उसके कान में 105 पड़ा, चिल्लाया, बेच दो, बेच दो, बेच दो। उसे लगा सोने का भाव 105 हो गया, 80 में लिया, बेच दो। और ये कहते कहते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जीवन की अंतिम घड़ियों में मुझे याद करते हुए जो शरीर का त्याग करते हैं, उन्हें मेरा दुर्लभ वैकुंठ प्राप्त हो जाता। अंत कालेव मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और जीवन की सार्थकता भी इसी में है, भगवान को याद करते हुए हमारा शरीर छूटे, देहांत काले तुम सामने। लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीवन पर्यंत हमने जिसका व्यवहार ज्यादा किया है ना, जीवन को जहां ज्यादा खपाया है, जीवन की अंतिम घड़ियों में वही बात याद आती है। इसलिए आज से और अभी से अभ्यास करो, हर श्वास पर, जीवन की प्रत्येक श्वास पर हरि भजन का, हरि नाम का जप करने का अभ्यास आज ही से डाल दो। ऐसे ही नहीं कहा श्वास श्वास में राम कही, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास को आवन हो ये न हो। प्रत्येक श्वास पर भगवान का सुमिरन हो, ऐसा अभ्यास डालोगे तो बात बन जाएगी।